अब जो है, अब हमने ये देखा कि हमने कंप्यूटर को जो है वो डाटा और उसके लेबल्स जो हैं वो क्या किए हमने, प्रोवाइड किए, और हमें पता ही नहीं था कि वो रिजल्ट जनरेट कैसे हुए। यानी एक ऐसी बात थी विच वी डोंट नो, और वो हमें रूल जो है वो कंप्यूटर ने निकाल के दिया, या प्रोग्राम ने निकाल के जो है वो रूल जो है वो हमें सप्लाई किया। तो वो वाली बात कि कंप्यूटर तो एक डम मशीन होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता या खुद कोई काम नहीं कर सकता, वो गलत हो गई, वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब वो हम हमारे लिए काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है विच वी डोंट नो। एक तो ये होता था कि हम वो सारी चीजें कोड करते थे जो हमें पता होता था। ठीक है, और कंप्यूटर उस काम को एफिशिएंटली करता था, फास्ट करता था। ठीक है, लेकिन वो वही चीजें होती थी, जितनी नॉलेज हमारी होती थी वही हम उसको दे देते थे। अब क्या होने लगा है, अब जो है वो हमारी नॉलेज से आगे काम कर रहा है, बल्कि हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, आज जो हम काम करने जा रहे हैं, हम बेसिकली कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जब हम कोई एआई एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टारगेट की तरफ आ रहे हैं। और क्या होता है हमारे पास, हमारे पास जो है ना डाटा होता है, बहुत सारा डाटा सेट होता है। ठीक है, ये डाटा सेट्स जो हैं ये टेबुलर डाटा भी हो सकता है, समझना भाई। ये टेबुलर डाटा भी हो सकता है, टेबुलर डाटा जो रॉज और कॉलम की शक्ल में होता है, रॉज एंड कॉलम्स, ये भी हो सकता है। राइट, ये डाटा सेट जो है वो नॉन टेबुलर भी हो सकता है। ठीक है, नॉन टेबुलर डाटा, यानी इसको हम, आपकी फॉर्म में सर। हाँ इसको हम सीक्वल भी कहते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा। और नॉन टेबुलर डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कोई मिसाल है किसी के पास? जैसे कि हमारे पास इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट डाटा है, यानी पीडीएफ फाइल्स हैं, ये हैं वो हैं, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। जैसे हम नोस्क्यूएल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मोंगोडीबी इस्तेमाल करते हैं, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो। और एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, माई एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, पोस्टग्री इस्तेमाल करते हैं, ये सारा होता है किसके लिए, स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए। तो हमारे पास मुख्तलिफ सिनारियोज में हम मुख्तलिफ एल्गोरिथम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब डोमेन क्या है, डोमेन जो है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ये डेटा साइंस एआई का डोमेन। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो शामिल होता है, यानी मशीन लर्निंग, इसको हम एमएल कहते हैं, मशीन लर्निंग इसके सारे एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो नई अप्रोच जो है, दैट इज डीप लर्निंग, ये अप्रोच डीप लर्निंग, या इसको हम न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं, ये भी होता है। इसी के अंदर हमारे पास और भी अदर एमएल टेक्निक्स जो है वो लाए करती है।
ठीक है। अब हमारे पास हम यहाँ पर जो है वो आजकल जो आपने पढ़ना भी है और जो हम यूज कर रहे हैं, जो नॉन एस, किसी ने नाम सुना? ट्रांसफॉर्मर्स। किसी ने नाम सुना? बाकी नाम तो सुने होंगे आपने। फिल्म का नाम है सर। जी। फिल्म का नाम है सर। फिल्म का नाम? यस सर, सुना है सर, यस सर। कहाँ सुना है? फिल्म का नाम तो नहीं सुना। सर वो चैट जीपीटी का जो मॉडल है, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। टी में जो वर्ड टी है ना, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है भाई, जीपीटी की? हाँ, जीपीटी स्टैंड्स फॉर? हाँ भाई, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अभी ये प्री ट्रेंड पे भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आने वाला हूँ। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है ना? जेनरेटिव एआई भी जिसे हम कहते हैं, जेनरेटिव एआई। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड टेक्निक पे जो है वो सारा काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, अदर मशीन लर्निंग टेक्निक्स और ट्रांसफॉर्मर्स, तो दीज आर एमएल के जो मशीन लर्निंग का जो डोमेन था वो कोई अब का नहीं है, 100 साल पुराना डोमेन है। लोग काम कर रहे थे, बट ये शैलो लर्निंग थी। शैलो लर्निंग थी। इसके रिजल्ट्स बस टेबुलर डाटा पे तो पड़े सही थे, सही काम करते थे टेबुलर डाटा पे मशीन लर्निंग। अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बेटर परफॉर्म करते हैं टेबुलर डाटा के ऊपर, और वही इस्तेमाल करने भी चाहिए क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ यूज भी बहुत कम होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन जब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात हुई, इमेजेस, वीडियोस, वॉइसेस, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से ही हमारे पास जो फील्ड जनरेट होती है दैट इज नॉन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हमारी अपनी जबान जो है उसको ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, हमारी जबान जो है वो कौन समझ सके? सिस्टम समझ सके। हम अंग्रेजी में बात करें, उर्दू में बात करें, हमारी मशीन हमारी जबान को समझ सके। डायरेक्ट वो सारा डाटा जो है वॉइस में, टेक्स्ट फॉर्म में के अंदर जो है वो होगा। दिस डोमेन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो चैट जीपीटी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग, यानी हम टेक्स्ट देते हैं वो टेक्स्ट में जवाब देता है, दिस इज द डोमेन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, वो हमारी अंग्रेजी को समझ रहा है और हमें रेस्पॉन्ड कर रहा है अंग्रेजी में। तो दिस प्रॉब्लम इज लैंग्वेज प्रॉब्लम विच इज नॉन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो चैट जीपीटी इज अ चैट जीपीटी है, उसका नाम चैट जीपीटी है। चैट के अलावा भी बहुत सारे अब जीपीटी आ रहे हैं। ठीक है, इमेज जनरेशन के जीपीटी आ रहे हैं और सारी वीडियो जनरेशन के आ रहे हैं, बहुत सारे जीपीटी आ रहे हैं। तो चैट जीपीटी जो डोमेन है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है। अब होता क्या है? अब हमने बात की थी, हमारे पास जो सिस्टम होता है वो कैसे चलता है, हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, डाटा अगर हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा वो लेबल्ड डाटा होता हेलो। हेलो। है। जी, आपकी आवाज आ रही है मान लो। क्या बोल रहे चेक कर रहा था जी। हैं? डाटा फॉर सुपरवाइज लर्निंग जो होता है वो लेबल्ड डाटा होता हाँ सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है। है। ओके ओके, म्यूट कर लें जब बोलना हो, जब अनम्यूट करें और बात कर लें। अभी ऐसा होता है वो पीछे शोर शोर हो रहा था, मेरे पास भी बाहर जो है ना, छुट्टी का दिन है, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं और घर में भी बच्चा तंग कर रहे होते हैं। तो लेबल्ड डाटा होता है हमारे पास। ठीक है, या इसको एनोटेटेड भी कहते हैं। एनोटेटेड और लेबल्ड जो है
ये मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बहुत बार आप किताबों में पढ़ेंगे भी, जब आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे वहाँ एनोटेशन की बात आएगी, लेबलिंग की बात आएगी, तो ये वर्ड्स पता होंगे तो आप इजीली समझ सकेंगे क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, तो सुपरवाइज लर्निंग अगर है तो एनोटेटेड डाटा होता है, यानी लेबल्ड डाटा होता है। कि हमारे पास, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं आपको, लाइक ये मेरे पास एक file, ये डाटा है जो डायबिटीज पेशेंट्स का डाटा। तो भी एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी जो डायबिटीज की कंडीशन है उसके वेरिएबल्स ये है कि सारे प्रेगनेंसी कितनी है, ग्लूकोज लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी स्किन की थिकनेस कितनी है, इंसुलिन लेवल कितना है, उसका बीएमआई कितना है, ये डीपीएस कितनी वैल्यू आ रही है, एज कितनी है। तो इस डाटा के बाद जो उनका रिजल्ट है वो उनको डायबिटीज है या नहीं। यस, इस खातून को जो है वो डायबिटीज जो है वो है, वन आउटकम में वन लिखा है। तो ये जो वन है ना, ये इसका लेबल है। हाँ भाई, ये खातून है, इसका लेबल या इसका एनोटेशन क्या है, वन, यानी कि यस, डायबिटीज के लिए ये क्या है, यस। इसको हम क्या है, जिस हमने कल बात की थी, इनपुट और आउटपुट। तो दिस इज आर इनपुट, राइट, दिस इज आर इनपुट एंड दिस इज अवर आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है। तो हमारा ये कॉलम जो है वो इनपुट है, ये आउटपुट है। कल वाली बात दोबारा कहता हूँ कि जब सिंगल वेरिएबल होता है ना, तो फैसला करना तो हम इफ एल से कर लेते हैं ना, तो भाई ग्लूकोज लेवल इतना है तो डायबिटीज है, ग्लूकोज लेवल इतना है तो डायबिटीज नहीं। लेकिन जब बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हम ये पैटर्न जो इनके दरमियान है, जो रजिस्टर है, उसकी मदद से हम पता करवाते हैं। अब ये मैनुअल लगाया होगा, मैनुअल एनोटेशन की गई होगी, इसी पे हम अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे। कोई इन खातून को नहीं है, इन खातून को है, इन खातून को नहीं है। अब पता नहीं ये खातून ही है या इसमें मर्द भी है। अगर मर्द, अगर जीरो प्रेगनेंसी है तो माइट भी ये कोई मेल हो, जब इसका जो है वो प्रेगनेंसीज जो है वो जीरो लिखी हो सकता है ये खातून भी हो जाए। जेंडर की यहाँ बात की नहीं, वरना पता चल जाता। खैर जो भी है, एक पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, 10 वाले भी लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो ये है नहीं, ये है नहीं, तो दिस आर डाटा, ये हमारा टेबुलर डाटा, ये हमारा इनपुट है एंड दिस इज अवर आउटकम, यानी ये हमारा आउटपुट है। अगर मैं इसको यूं कर दूं, तो ये यहां से लेके यहां तक, ये हमारा जो है वो एक्स है और ये हमारा वाई। ठीक है, तो इसको हम और भी यूं कह सकते हैं, यहां से यहां तक ये हमारा इनपुट है और ये हमारा, मुख्तलिफ वर्ड इसलिए रख रहा हूँ ताकि हर बात जहन में रहे। हर जगह आपको कोई इनपुट आउटपुट यूज करेगा, कोई इनपुट और टारगेट यूज करेगा, कोई इनपुट और लेबल्स यूज करेगा। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा डाटा है और ये हमारे डाटा का लेबल। किसी भी तरह इसको याद किया जा सकता है, डाटा लेबल भी कहा जा सकता है, इनपुट आउटपुट भी कहा जा सकता है, एक्स वाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक और नाम से याद किया जाएगा, विच इज नोन एज
फीचर्स, इनको फीचर्स भी कहेंगे और इनको हम यहाँ पे टारगेट फीचर भी कहेंगे। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं, इनपुट फीचर्स या खाली फीचर्स, और ये हमारे पास, ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होगा किताबों में, तो आप पढ़ेंगे ये की किताबें, फीचर्स। दीज आर नॉट कॉलम्स। एक्सेल में तो इनको कॉलम्स कहते हैं, टेबल में कॉलम्स कहते हैं, बट मशीन लर्निंग में, एआई में इनको क्या कहते हैं, इनपुट फीचर्स या फीचर। और जो चीज प्रिडिक्ट करनी होती है या जिसके ऊपर ट्रेनिंग करनी होती है वो टारगेट फीचर होता है, वो टारगेट फीचर होता है। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग के लिए डाटा जो है वो लेबल्ड होता है। ये भी डाटा जो है हमारे पास लेबल्ड है, कि हर रिकॉर्ड के ऊपर लेबल लगा के बताया हुआ है कि भाई इसको है और इसको नहीं। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आने वाली है। हम क्या करते हैं, जब हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है जी, अली जैब पूछ लें सवाल, या वैसे ही जब हम तो कोई समझ आ मॉडल, रही है। गुड हो गया, जब हम कोई मॉडल जो है वो ट्रेन करते हैं, एआई मॉडल जब हम ट्रेन करते हैं, ठीक है, चाहे वो चैट जीपीटी का मॉडल हो, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, ठीक है, वो कोई इमेज का मॉडल हो या जो भी हो, जब हम ट्रेन करते हैं तो हमने मॉडल रेडी करना है, तो हम अपने डाटा को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक तो दो हिस्सों में ब्रेक होता है, अभी मैंने दिखाया, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है, इनपुट फीचर एक है या एक से ज्यादा है, इनपुट क्या है। ठीक है, इनपुट क्या है और उसमें आउटपुट क्या है। फिर इनपुट एंड आउटपुट दोनों, इनपुट और आउटपुट दोनों ब्रेक होते हैं दो हिस्सों। यानी ये जो, अब मैं ये हमारा इनपुट हो गया है, ये हमारा आउटपुट हो गया है, ये दो हिस्सों में ब्रेक होते हैं। मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कितने हैं, यहाँ से अगर मैं देखूं तो कोई कितना डाटा है ये, सर ये तकरीब, जो स्क्रॉल बार है इसका इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जल्दी से। मैंने वैसे ही चेक कर रहा था मैं, ये तकरीबन 768 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, 768 रिकॉर्ड्स, इसमें से मैं क्या करूंगा, कुछ परसेंट डाटा, जैसे मैं कहता हूँ आमतौर पे ये डाटा जो है वो 70% होता है, यानी 537 या 538 रिकॉर्ड्स, 538 रिकॉर्ड्स जो हैं वो वीडियो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए अलग कर लेता हूँ, दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अगर मैं यहाँ नंबरिंग लगा दूं एक बार, इंसर्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये डाटा मौजूद है, 768 रिकॉर्ड्स। इन 768 रिकॉर्ड्स में से हम 500 एंड समथिंग तक रिकॉर्ड्स जो हैं, 568, 38 रिकॉर्ड्स, यहाँ तक आमतौर पे कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं इतने ही रखें, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि 70% डाटा के ऊपर, यहाँ से लेके इतने डाटा को हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग में ले लेते हैं, और
बाकी जो 30% डाटा है उस डाटा को हम टेस्टिंग में रख लेते हैं। अभी बात करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये इतना डाटा जो है वो हम टेस्टिंग में डालते हैं। अब हमारा डाटा दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। यानी यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों किसमें ब्रेक होते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, विच इज ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब होता क्या है, अभी हम यहाँ देखते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। जब डाटा हमारा लेबल डाटा है, इनपुट आउटपुट हमने सिलेक्ट कर लिए, क्या हमारे इनपुट होंगे क्या हमारे आउटपुट होंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डाटा अलग अलग कर लेते हैं। क्यों अलग अलग करते हैं, जाहिर है मैं एक मॉडल को अगर ट्रेन कर रहा हूँ इस डाटा के ऊपर, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो इनपुट भी इसके अंदर जाता है। कल हमने बात की थी कि हम क्या क्या इनपुट देते हैं इसको, हम डाटा भी देते हैं इसको इनपुट, और साथ साथ लेबल्स भी देते हैं। यानी कि ये रिकॉर्ड में यूं करके दूंगा इसको कि भाई ये रिकॉर्ड है भाई मॉडल, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, सर ये लेबल क्या होता है सर? लेबल वो वैल्यू होती है, बताता हूँ। भाई ये हमारा, ये हमने कहा ये तुम्हारे पास इनपुट आ रहा है। ठीक है, मॉडल ये इनपुट है, और इस डेटा के अंदर पैटर्न को समझो कि ये क्या पैटर्न बन रहा है। जो भी पैटर्न है उसे ढूंढो, फाइंड आउट करो, और इसका जवाब भी हम साथ साथ बता रहे होते हैं। इसका जवाब कितना है भाई, इसका जवाब जो है वो क्या है, यस है। इसका जवाब जो है वो यस है। यानी ड्यूरिंग ट्रेनिंग डाटा भी दिया जा रहा है और साथ साथ बताया भी जा रहा है बेटा यस, ये डाटा है तो ये क्या है, यस है। का मतलब ये होता है कि हम उसको सिखा रहे हैं, अभी इम्तिहान नहीं ले रहे उसका, अभी उसको सिखा रहे हैं कि जब ऐसा डाटा होगा तो ये वन है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई, एक मैंने यहाँ एक ये तस्वीर बनाई मैंने, ठीक है, और ठीक है, अब ये बंदा जो है वो, अब मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई ये एक बॉय है। अब जो लेबल की बात कर रहे हैं बताता हूँ, ये मैं एक तस्वीर दे रहा हूँ आपको, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये तस्वीर जो है वो किसकी है, एक लड़के की। तो तस्वीर मेरा इनपुट है, और ये जो बात है, रिजल्ट है, यानी कि ये बॉय है, ये मेरा लेबल है या मेरा टारगेट। ठीक ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि ये मेरा इनपुट है, और इस बंदे या बंदी को शुगर है या नहीं, डायबिटीज है या नहीं, तो ये मेरा क्या है, लेबल हो लेबल गया। है। नहीं, यहाँ पर यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा लेबल है। ये यहाँ तक इनपुट है, ये लेबल। ठीक है, तो अब ये जब तस्वीर दिखाई जाती है तो यहाँ इफ एल्स नहीं लगाया जाता। देखो इसमें भी कहीं इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगाएंगे हम सिर्फ उसे बोलेंगे बेटा इस तस्वीर को देख, ये जो है बुआई की तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, बेटा इसको भी देख, ये भी बुआ है। अब वो इसके फीचर्स लर्न करेगा, वर्ड सुनना मेरा, क्या लर्न करेगा, फीचर्स के। अच्छा इसको बुआई बोल रहे हैं, तो वो देखेगा अच्छा बाल बाल छोटे होते हैं लड़की के, कद बड़ा होता है, वेट भी ज्यादा होता है, कपड़े ऐसे पहने हुए होते हैं। तमाम फीचर्स जो बॉय की तस्वीर में होते होंगे, एक मर्द के फीचर्स होते हैं, वो सारे ये लर्न कर लेते हैं।
इसी तरह हम इसको क्या करते हैं भाई, एक जो है वो कार्टून की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि भाई चलो बाल इस तरह के हैं, चेहरा जो है वो इस तरह का है, और और देखो अजीब सी बनेगी, लेकिन चलो ठीक है। अब इसको बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये बेटा लर्न करो, इट्स अ गर्ल, इट्स अ गर्ल। तो वो गर्ल के फीचर्स भी लर्न करना शुरू करता है। अब इसका लेबल जो है वो गर्ल। तो आइंदा अभी ये ट्रेनिंग करा रहे हैं ना, ये सुपरविजन हो रही है ना, अभी इसकी सुपरविजन में हम अपनी सुपरविजन में ये सारी ट्रेनिंग करा रहे हैं कि उसे डाटा दे रहे हैं तस्वीरों का, और साथ साथ उसको ये भी बता रहे हैं कि ये तस्वीर है किसकी। ठीक है, साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ये तस्वीर जो है वो क्या है। तो वो लर्न कर रहा है इसको। अगर मैं इसको गलत सिखाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं ये बॉय है ये गर्ल है, तो वो गलत ही सीखेगा, वो सीखेगा भी गलत क्योंकि हमने सिखाया गलत है। ठीक है, या मैं ये कर दूं कि भाई कभी मैं इसको बॉय बोल रहा हूँ, कभी मैं इसको गर्ल बोल रहा हूँ, कभी मैं इसको बॉय बोल रहा हूँ इसको गर्ल बोल रहा हूँ, तो मॉडल भी कंफ्यूज रहेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, तो वो भी जवाब फिर ऐसे ही गलत शलत जो है वो जवाब दे रहा होगा। तो इसलिए डाटा क्वालिटी जो है, जो हमने कल बात की, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेबलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी एनोटेशन और टारगेट जो लेबल सेट किए हुए हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि उसी से तो उसने सीखना है। अगर आप एक बच्चे को ले जाएंगे जू के अंदर और गधे को दिखा के बोलेंगे घोड़ा है, घर आके उसको पहली बार गधा देखा था, जिसको आप घोड़ा बोल रहे हैं तो घोड़ा ही बोलेगा उसको आइंदा भी। अब ये आपकी गलती थी, आपने उसको फीड गलत किया। वो उसके जहन में पहले तो नहीं था, क्योंकि हमने फीड गलत किया है तो वो ट्रेन गलत हुआ। और जब वो ट्रेन गलत हुआ है तो जब उसका एक इम्तिहान लेंगे या कोई थर्ड पार्टी आके इम्तिहान लेगी, उसको भी वो गलत ही जवाब देगा, गलत ही जवाब देगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है, तो हम अपने मॉडल को क्या दे रहे हैं, इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी बता रहे आउटपुट। हैं, ताकि वो उसके दरमियान क्या कर ले, पैटर्न जो है वो ढूंढ ले, ताकि वो उसके दरमियान पैटर्न जो है वो ढूंढ ले। अभी हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, वो इस सूरत में यस, तो भाई इसको है। तो ऐसा हमने जितना भी डाटा दिया हुआ है, यानी हमने 538 रिकॉर्ड ट्रेनिंग के लिए रखे हुए हैं। कितने रिकॉर्ड्स, 500। ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा मेरी तरफ से, मैं रूम चेंज कर लूँ अपना फिर। नहीं सर, नहीं सर, सही है। सही है, नहीं तो सर, ये क्लियर मतलब है सर। 538 रिकॉर्ड्स हमने इसको दिए हैं, ये बार बार जाएंगे, बार बार मॉडल के अंदर क्या होंगे। पहले एक रिकॉर्ड आया उसने पैटर्न देखा, अच्छा ठीक है, फिर और रिकॉर्ड आया उसने देखा नो वाले भी आए यस वाले भी आए, बार बार उसे ये एग्जाम्पल्स जो हैं दिखाई जाएंगी कि वो उनके दरमियान लर्निंग जो है वो कर ले। ठीक है, लर्निंग में इसकी आ जाएगी एक्यूरेसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनिंग में अब वो कितना एक्यूरेट बोलने लगा है या कितना एक्यूरेट समझने लगा है, ये इसकी एक्यूरेसी जो होगी ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी। अब बात ये कि मैं आपको सिखाता रहूं और आप हाँ हाँ बोलते रहें, और मैं शाम में बोलूँ हाँ भाई सबको आ गया, सबको जो है ना सर्टिफिकेट दे दो डिग्री दे दो, तो ऐसा तो नहीं होता। यकीनन टेस्ट लिया जाएगा कि भाई जरा चेक तो करें, हाँ हाँ तो कर रहे हैं, आया कितना। तो जब टेस्टिंग होगी ना, तो टेस्टिंग में अब वो सवाल नहीं आएंगे जो ट्रेनिंग में थे। ठीक है, क्योंकि अगर वही सवाल आएंगे वो तो आप फटाफट जवाब दे देंगे। इसलिए हमने डाटा यहाँ पर क्या किया हुआ था, अलग कर लिया था कि ये डाटा उसने पहले कभी देखा ही नहीं है, और हम सिर्फ यहाँ से डाटा कॉपी करेंगे, अब की दफा उसे जवाब भी नहीं देंगे, सिर्फ क्या करेंगे डाटा कॉपी करेंगे और उसको बोलेंगे बेटा ये लो डाटा, और अब बताओ कि इस बंदे को या इस बंदी को
शुगर है या नहीं, डायबिटीज है या नहीं। अब लेबल नहीं देंगे, अब सिर्फ डेटा दे रहे हैं क्योंकि अब टेस्टिंग हो रही है, अब ट्रेनिंग नहीं हो रही। वो इसके जवाब में अगर बोलता है कि हाँ भाई इसको है, तो हम असली वाले रिजल्ट को जाके चेक करेंगे, असली रिजल्ट था नहीं है। असली रिजल्ट क्या था, नहीं है, जीरो। और उसने अगर जवाब दे दिया है यस, तो हम कहेंगे भाई तुम्हारा जवाब गलत है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी में कमी वाकई हो जाएगी। इस तरह एक रिजल्ट पे फैसला नहीं कर लेते कि ये मॉडल गलत है। जितने हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट हैं 200-250, वो सारे रिजल्ट पे उसकी टेस्टिंग चेक करेंगे, सारे रिजल्ट्स पे देखेंगे, और ओवरऑल ओवरऑल उसके गलत और सही आंसर्स को देखेंगे, रेशो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, फिर बताएंगे भाई ट्रेनिंग में तो ये 99% सही था। यानी जब क्लास में सिखाया जा रहा था तब तो बड़े अच्छे जवाब दे रहा था, 99 लेकिन जब इम्तिहान की बारी आई तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ कितने आए हैं, 80% आए। यानी ट्रेनिंग में और टेस्टिंग के दौरान इनका डिफरेंस है, गैप पाया जाता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग थी पर टेस्टिंग में ये फेल हो रहा है, यानी काफी ज्यादा गैप आ रहा है टेस्टिंग में। तो फिर हम मॉडल को क्या करते हैं, दोबारा से और ट्रेन करते हैं। ठीक है, मॉडल को और ट्रेन करते हैं ताकि इसकी ट्रेनिंग जो है, दोबारा से ट्रेन करते हैं ताकि इसकी ट्रेनिंग जो है वो क्या हो जाए, और अच्छी हो जाए, और ये एक्यूरेसी दोनों जो है वो 90s के अंदर आ जाए। ट्रेनिंग भी 90s में हो, ठीक है, ट्रेनिंग भी 90s में हो। अगर ये 95 है ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में 93 है, गुड है, अच्छा मॉडल है। ट्रेनिंग में 99 है, टेस्टिंग में 90 आ रहा है, अच्छा मॉडल है। 90s में अगर दोनों हैं तो मॉडल जो है रिलायबल होता है। कोई सवाल यहाँ पर? नो सर। नो नो सर। बाकी लोगों भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन। ओके। चलो, तो ये जो, अगर कोई ऐसा मॉडल होता है जिसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में डिफरेंस आ रहा होता है बहुत ज्यादा, तो हम ऐसे मॉडल को एक नाम देते हैं, हम कहते हैं ये ओवरफिट मॉडल। ओवरफिट मॉडल है, ठीक है, यानी जिसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो क्या हो, ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो ग्रेटर देन 90 हो, लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी जो है वो लेस देन 90 हो। ऐसा मॉडल जो है वो ओवरफिट मॉडल होता है। अच्छा, और ऐसा मॉडल जिसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी लेस देन 90 हो और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी लेस देन 90 हो, ऐसा जो मॉडल है उसको हम कहते हैं, चलो भाई, अंडरफिट मॉडल। ठीक है, उसको हम कहते हैं अंडरफिट मॉडल कि ये ना ट्रेनिंग अच्छी हुई है ना टेस्टिंग अच्छी आ रही। इसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है लेकिन टेस्टिंग खराब हो रही है। और ऐसा मॉडल जिसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी ग्रेटर देन 90 हो, जिसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी ग्रेटर देन 90 हो, ऐसे मॉडल को हम कहते हैं बेस्ट फिट मॉडल। ठीक है, यही मॉडल सबसे अच्छा होता है। हमारा कोशिश ये होती है कि हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी हो, हमारे एआई मॉडल की जो एक्यूरेसी का लेवल हो वो इस तरह से हो, बेस्ट फिट मॉडल हो। ओवरफिट और अंडरफिट दोनों के अंदर हमें दोबारा से मॉडल के साथ कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी
ताकि हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट फिट मॉडल की तरफ चला जाए। ये वर्ड आप बहुत सुनेंगे, ओवरफिटिंग, ओवरफिट मॉडल। तो ओवरफिट क्या है? ओवरफिटिंग क्या चीज होती है कि जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग में तो अच्छा होता है, लेकिन टेस्टिंग में बुरी तरह फेल हो रहा होता है, हम ऐसे मॉडल को कहते हैं कि ओवरफिट मॉडल है, और इसी फिनोमेना को कहते हैं कि दिस इज ओवरफिटिंग। अब इसको ओवरफिटिंग खत्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो हमारा अभी डोमेन नहीं है, आप लोगों का डोमेन नहीं, मशीन लर्निंग वालों का डोमेन होता है। ठीक है, अंडरफिट तो खराब ही है कि वो ट्रेन भी नहीं हुआ सही, तो डेफिनेटली टेस्ट भी नहीं हुआ सही। उसके तो अपने ही मसले हैं। हाँ, अगर बेस्ट फिट मॉडल हो गया है तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, बेस्ट फिट मॉडल। अब क्या होता है? अब जो हम कर रहे हैं, अब ये सारी चीज जो है ना, मैं भी आपको वर्किंग में मॉडल चलता हुआ दिखाऊंगा, और एक्यूरेसीज जो है उसकी कैलकुलेटेड एक्यूरेसीज भी जो है दिखाऊंगा, ताकि ये पिक्चर जो है हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम आएंगे कि यार हम क्या करेंगे। अब हम जनरेटिव एआई में क्या करेंगे, हम कौन सा वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है, हम मैंने 2 क्लासें लगाई हैं इसके अंदर, आज की और कल की भी, सो दैट यू आप कुछ चीजें भूल भी जाएंगे, कुछ नोट्स बना लें, कुछ लिख लें, ये मोटी मोटी बातें अपने पास एक पेज पे लिख लें। मॉडल क्या है, ओवरफिटिंग क्या है, डाटा क्या है, लेबल क्या है, एनोटेशंस क्या है, सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज। ये बुनियादी नॉलेज जो है वो हर बंदे की जुबान पे बिल्कुल ओके होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर प्रोडिक्शन मॉडल या जनरेटिव मॉडल्स पे काम कर रहे होंगे और हमें ये टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता होंगी, तो बिल्कुल हम लंगड़े लूले होंगे। ठीक है ना? तो मैं सर नहीं अब कौन सा चाहता। मॉडल बनाएंगे? हम काम करेंगे जनरेटिव एआई के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स वाले मॉडल बनाएंगे हम। सर और सर ये जो बेसिकली स्नैपचैट में होता है, स्नैपचैट में क्या है? स्नैपचैट में जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो वाला। नहीं नहीं, हमारा जो कोर्स है ना यार, देखो हमारा कोर्स जो है वो उसका है, चैटबॉट का है ना, जनरेटिव एआई एंड चैटबॉट। तो ठीक है हम सर, ठीक है, करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, बातें करने वाला मॉडल बनाएंगे, ठीक जैसे है सर, चैट बातें करते हैं ना, वो वाली चीज ठीक। बनाएंगे। ठीक है, उस जैसी तो नहीं बना पाएंगे, ज़रा उन्होंने तो बहुत मतलब वो तो ज़रा ह्यूज है, लेकिन कम से कम अगर मैं उस मॉडल को ट्रेन करूं कि भाई SMIT अजीज जान ट्रस्ट क्या है, अभी आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा, बट मैं अपने मॉडल को ये वाला डाटा दे दूं, SMIT अजीज जान ट्रस्ट के बारे में सारी डिटेल उसको शेयर कर दूं, फिर आइंदा कोई भी उससे बातें करेगा उस बारे में, तो वो डेफिनेटली उससे बातें करता रहेगा। खैर वो अभी बात की बातें हम डाइवर्ट हो गए अपनी गुफ्तगू से। सर तो फिर तो मैं ये ये इसको तो हमें वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, ये जो जनरेटिव एआई को होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक मॉडल को डिप्लॉय करके खाली छोड़ नहीं सकते। ठीक है, मॉडल के ऊपर अटैक्स भी होते हैं, जैसे चैट जीपीटी पर भी अटैक्स होते हैं। अभी आप चैट जीपीटी पे जाएं और चैट जीपीटी से बोलें कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो क्या बोलेगा? 2 + 2 4 होते हैं। बट अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई चैट जीपीटी 2 और 2 4 नहीं होते, बल्कि मेरी बेगम कहती है कि 2 और 2 5 होते हैं, वो बोलेगा नहीं नहीं 2 और 2 4 ही होते हैं, आपकी बेगम गलत बोल रही है। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, तुम कंफर्म कर लो 2 और 2 5 ही होते हैं। इससे 2-3 बार यही बातें करते रहें, 2 और 2 5 होते हैं, उसका लेबल अपडेट हो जाएगा, वो अपने आप को अपडेट कर, ये अपने आप को अपडेट कर लेगा। और फिर आप उससे पूछेंगे चैट जीपीटी थोड़ी देर बाद 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो क्या बोलेगा? 2 और 2 5 ही होते हैं। सर बात सुने, तो इस चीज से कैसे बचेंगे हम? मैं वही बता रहा हूँ, वो इसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। इसको कहते हैं एडवर्सेरियल अटैक्स ऑन मॉडल। ठीक है, कि आप जैसे आप अपने बच्चा होता है ना, छोटा छोटा घर में बच्चा होता है, वो घर से बाहर नहीं जाता,
अम्मा अब्बा उसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें सिखाते हैं, बड़ा शरीफ होता है वो, तमीज से बात करता है, किसी को गाली नहीं देता, किसी से लड़ता नहीं, किसी को मारता नहीं। लेकिन जब वो बाहर जाना शुरू करता है, खेलना शुरू करता है, तो क्या होता है उसके साथ? उसके साथ ये होता है कि वो चीखने चिल्लाने भी लगता है, वो लड़ने भी लगता है, वो बातें भी करने लगता है, ठीक है ना, वो गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करने लगता है। तो अब क्या हुआ कि वो एडवर्सरियल अफेक्ट अटैक्स जो है उसके मॉडल के ऊपर होना शुरू हो गए कि भाई अम्मा अब्बा तो प्यार से बातें करते थे, आप जनाब से बातें करते थे, बाहर निकल सब तू तड़ाक से बातें कर रहा है। तो वो उसको समझ में आने लगा भाई ये तू से भी बात हो सकती है, किसी को आप कह के भी मुखातिब करते हैं। पहले लिखा हुआ था कैसे बुलाना है, आप जनाब से बुलाना है, अब वो देख रहा है कि नहीं भाई तू से भी बुला सकते हैं, अबे इधर आ, ऐसे भी बुला सकते हैं। तो वो अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाता था घर में भी, फिर वो यही काम करता है, बड़े भाई को बोलता है "अबे इधर आओ, इधर कहाँ जा रहा है ना भाई"। समझाने के लिए कह रहा हूँ, बट इट हैपन्स लाइक दिस। ये मॉडल को भी अगर आप ये करेंगे तो एडवर्जरी अफेक्ट जो अफेक्ट्स होते हैं या जो अटैक्स होते हैं मॉडल के ऊपर, उन उनसे बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि आप अपने मॉडल को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के ऊपर लगा के रखें। यानी जब कोई इनपुट्स आ रहे हैं और इस तरह की बात हो रही है, तो आप उसके ऊपर काउंटर चेक्स लगा के रखें। उन लेबल्स को जो वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है या जो गलत लेबल्स आ रहे हैं, आप उसको बैकवर्ड ऐसी सिस्टम लगा के दें कि वो क्या कर सके, उसको गलत लेबल फीड ना हो सके, ब्लॉक्स लगा सके। कुछ टेक्निक्स होती हैं, अभी मैं वो इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाह रहा उनके नाम, लेकिन कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनसे जो है हम एडवर्जरियल अटैक्स जो है उनको ब्लॉक कर देते हैं कि हम मॉडल हमारा अपनी ट्रेनिंग को अपडेट ही ना करें। एक तो ये है ना कि ब्लॉक ही कर दें कि जितनी ट्रेनिंग हो गई बस हो गई है, अब बाहर वो कुछ भी देख कर आएगा ना, उसका उसके ऊपर अफेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि नई चीजें सीखना छोड़ देता है, ठीक है। नई नॉलेज अंदर दाखिल होना बंद हो जाती है, जितनी नॉलेज है उसकी, तो वो जो हमने कल बात की थी लर्निंग कर्व, उसका जो है अब वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, वो फिक्स हो जाता है, नई नॉलेज जो है वो नहीं आती। तो ये नुकसान होता है। तो फिर सिस्टम मैकेनिज्म ये बनाते हैं कि नहीं भाई पहले जो भी इनपुट आएगा पहले हम उसको मैन्युअली टेस्ट करेंगे, उसके बाद मॉडल को दिखाएंगे। यानी अम्मा अब्बा जो है वो थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे बच्चे के बारे में, बच्चा जा कहाँ रहा है, किन लोगों में बैठ रहा है, अच्छे लोगों में ही भेजेंगे उसे, और जो बुरे लोग होंगे उससे उसको बचाएंगे, वहां जाने ही नहीं देंगे। तो यही मॉडल के साथ भी करेंगे। तो अच्छे इनपुट्स होंगे, सिर्फ वही मॉडल को फीड किए जाएंगे, और जो खराब लेबल्स वाले इनपुट होंगे, खराब डाटा होगा, वो मॉडल को फीड नहीं होने दिया जाएगा, किसी ना किसी तरह उन डाटा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी हम जो अटैक्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा भाई, तो अब कोई सवाल है, किसी का कुछ कहना चाह रहे सर ये डीप लर्निंग क्या होती है सर? हैं? अभी छोड़ो ना अभी डीप लर्निंग को यार। ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। डीप लर्निंग मैंने कहा ना, एल्गोरिदम है ये, यहाँ पर डेटा साइंस एआई का टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो एक नई टेक्निक है एआई अप्लाई करने की। इस तरह ट्रांसफॉर्मर एक नई टेक्निक है एआई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस तरह डीप लर्निंग भी टेक्निक है। तो कल हमने जो मॉडल रन किया था, मैंने आपको दिखाया था, चलता हुआ वो डीप लर्निंग मॉडल ही था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सारा प्रोसेस मैंने समझाया है कि भाई डेटा होगा, इनपुट होगा, टेस्ट होगा, ये होगा, ये सारा प्रोसेस मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। वो रेलेवेंट नहीं है आपके कोर्स से, लेकिन उससे ये जो जितनी बातें हमने की हैं ये हमारी क्लियर हो जाएंगी, हम इसको रनिंग मोड में जो है वो देख सकेंगे। तो लाइक सर मैं इस तरह सर इस तरह हो सकता है कि आउटपुट जो है वो एक से ज्यादा हो, तो उसको फिर एआई उस पर किस तरह काम करता है? हाँ, हमारे पास आउटपुट्स जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली
इसको हम मल्टी टैगिंग कहते हैं। ये मल्टी लेबल्स हों, एक ही यस। तस्वीर में घोड़ा गड़ा क्या कहते हैं, गधा भी खड़ा हो और घोड़ा भी खड़ा हो। पहले मैं सिखा रहा था सुपरवाइज लर्निंग कि ये गधा है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये घोड़ा है। अब सामने दोनों ही आ गए, अब वो क्या बोलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये मल्टी टैगिंग का होता है। ठीक है, ये मल्टी टैगिंग जो है वो कि उसको दोनों टैग्स जो है वो लगाया जाए। एक 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 बंदा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है। अब उसका डाटा जो है वो टीचर्स वाला भी है और स्टूडेंट्स वाला भी है। अब सिस्टम उसको किस में क्लासिफाई करेगा, टीचर बोलेगा या स्टूडेंट बोलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ जो प्रॉब्लम है वो मल्टी टैगिंग का है, दोनों ही टैग्स जनरेट होंगे उसके। ठीक यस है, सर। मल्टी क्लास में डाटा लोड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इनपुट इनपुट और आउटपुट अलग अलग कर रहे हैं। यानी ये वाली बात कर रहे हैं कि हम अपने डाटा को क्या कर लेते हैं, दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, इनपुट और आउटपुट में। तो इनपुट जो है वो एक्स होता है और आउटपुट जो है वो वाई होता है। तो हमने एक्स वाई के नाम से यहाँ पर क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ये चलने के बाद कि भाई ये चलने के बाद जो है एक्स में क्या आ गया। यू विल सी एक्स में देखो एज तक का डाटा जो है वो एक्स में आ गया। ठीक है, और वाई में क्या चला गया, वाई में सिर्फ ये वाला जाएगा जो आउटकम है। लेट्स सी वाई में क्या चला गया, कैसे गया ये छोड़ दें। ठीक है, ये सारे वाई हो गए। तो हमारा इनपुट और टारगेट जो है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, यानी ये वाली बात हो गई। जो स्टेप वन था हमारा कि डाटा लोड हो गया, एनोटेटेड है, डाटा लोड किया, डाटा को इनपुट आउटपुट में अलग अलग कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो इनपुट और आउटपुट आए हैं उनको ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा में दो हिस्सों में ब्रेक करना है। यानी पहले हमने वर्टिकल ब्रेक किया, यूं करके अलग किया। अब हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने तो लाइब्रेरी व फंक्शन वगैरह यूज किए हैं कि भाई स्प्लिट कर दो इनपुट को और आउटपुट को, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। 25% नहीं, आप इसको 30% डाटा ले लो। तो मैं इसको 30% ले लो जैसा हमने वहां पर किया था। तो ये मेरे पास जो इनपुट एक्स है वो आ जाएगा, जो आउटपुट एक्स है वो आ जाएगा। इस तरह वाई ट्रेनिंग और टेस्टिंग में दोनों जो है वो चार चार सेक्शन बन जाएंगे। चार सेक्शन बनने के बाद यानी ये चार सेक्शन किसके बन गए, ट्रेनिंग में इनपुट और आउटपुट और टेस्टिंग में इनपुट और आउटपुट। इस तरह से, इस तरह हमने यहाँ देखा था कि ये हमारे पास ये हो गया, ये ट्रेनिंग का इनपुट और ट्रेनिंग का आउटपुट। और इसी तरह दूसरे सेक्शन के दो पार्ट हैं, वो क्या है भाई, टेस्टिंग का इनपुट और टेस्टिंग का आउटपुट। ये पार्ट, चार पार्ट में हमारे पास डाटा आ गया। हमारा चार पार्ट में डाटा आ गया। उसके बाद हमने कुछ प्रोसेस किया है, अभी उसको छोड़ दें अगर आप छोड़ना चाहें। अब हमने यहाँ से मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम जो है वो सिलेक्ट कर दिया, इसको भी छोड़ दें। बस कोई मशीन लर्निंग का हमने एल्गोरिदम सिलेक्ट किया है या इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग हो गई इसकी। यानी मैंने अभी देखो ट्रेनिंग डाटा में इनपुट भी दिया है और ट्रेनिंग के लिए आउटपुट भी दिया है। मैंने कहा सुपरवाइज लर्निंग है तो भी प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और उसको डाटा भी प्रोवाइड करते हैं और लेबल भी प्रोवाइड करते हैं। डाटा भी और साथ साथ लेबल भी, तो दोनों चीजें अभी हमने यहाँ पर फीड कर दी। ये दोनों चीजें फीड, यहाँ देख लें
ये हमने इनपुट भी दिया है ट्रेनिंग में और साथ साथ हमने आउटपुट भी दिया है ट्रेनिंग में, दोनों चीजें प्रोवाइड की ताकि वो सीख ले, लर्निंग कर ले। ठीक है। अब इसके बाद हम सर देखते हैं जी। सर ये आपने जो ट्रेन में डिवाइड किए एक्स और वाई, ये वो स्टार्ट वाला जो 70% था वो आपने डिवाइड किया, उसको हम पहले ट्रेन कर रहे हैं। या जो हमने 70% निकाला है ना ट्रेनिंग में जी और सर। 30%, अभी 70% पे ट्रेन हुआ। सही है सर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, चेक करा दो कि एक्स एक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 768 है, यही थी हमारे पास, हमने एक्सेल में देखा था। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो एक्स ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है। तो एक्स ट्रेन में डाटा जो है वो 537 डाटा हमने यहाँ पर ट्रेन दिया है। इसको फिट करने के लिए हमने ट्रेन दिया है, यानी सिर्फ ट्रेनिंग पार्ट दिया है, बाकी टेस्टिंग वाला पार्ट अभी फीड नहीं किया है। उस पर तो टेस्ट लेना है, वो तो हम बाद में करेंगे जब हम तैयारी पूरी करा देंगे उसकी एग्जाम की, तो फिर एग्जाम लेंगे। सही है। ठीक है। अब जब ट्रेन हुआ तो ट्रेन होते वक्त क्वेश्चन करता सर, ऐसा अभी तो हम इसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक बंदा है उसकी इंसुलिन इतनी होगी या उसका प्रेगनेंसी पीरियड इतना होगा, तो वो हमें बताएगा कि यस और नो है। तो क्या हम इससे ये पूछ सकेंगे या इसको इस तरह ट्रेन कर सकेंगे, अगर किसी को डायबिटीज हो गई या भाई म्यूट कर लो, दोबारा अगर बोलो यार। किसी के अगर हाँ। किसी को डायबिटीज होगा तो उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसका इंसुलिन इतना वो हमें शो करे। सिर्फ हमें वो बता दे इफ समवन हैविंग इंसुलिन व्हाट विल बी हिट्स हिज या हर इंसुलिन लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल। क्या ये हमें इसको इस तरह भी ट्रेन करना चाहिए या नहीं? आप उल्टी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, कि आप कह जी रहे हैं जी, यार, आंसर क्या क्वेश्चन? मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं सही समझाऊं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक बंदे को डायबिटीज है तो अब तुम ये बताओ कि भाई इसका इंसुलिन लेवल कितना होगा या इसका बीएमआई कितना होगा, ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। यस सर। हाँ तो देखो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। कॉमन सेंस भी जो है ना हमारा कहता है कि भाई ये कैसे करोगे। देखो इधर आ जाओ। ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक इनपुट दूं कि यार इस बंदे को, एक बंदा है जिसको डायबिटीज है, मैं तुमसे ही पूछूं यार, एक बंदा है जिसको डायबिटीज है, बताओ उसकी उम्र कितनी है? ला हौला वला कुव्वत यार, ये कैसा सवाल है। कोई भी हो सकती है। वो तो कोई भी हो सकती है। अच्छा एक बंदा है जिसको डायबिटीज है, जिसकी उम्र जो है ना, एक खातून है जिसकी उम्र 40 साल है, उसको डायबिटीज है, बताओ कितनी दफा उसको प्रेगनेंसी हुई? तो यार पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ये हो सकता है कि मैं डाटा उस तरह रेडी करूँ तो मैं ये बोलूँ कि भाई इसको डायबिटीज यस है, इसको प्रेगनेंसी जो है वो 4 हुई है, इसकी स्किन थिकनेस जो है वो इतनी है। ठीक है। और इसका बीपी जो है उतना है। अब मुझे ये बताओ कि इसका बीएमआई कितना होगा। अब इस पे ट्रेन करूंगा, ये मेरा ट्रेनिंग होगा, ये मेरा टारगेट होगा। सही। ये तीन मेरे क्या होंगे, इनपुट होंगे, और ये मेरा आउटपुट होगा। अब ये अलग मॉडल बनेगा। इट विल बी अ यस सर। डिफरेंट इट विल बी अ डिफरेंट मॉडल, जो जिसके इनपुट ये होंगे और आउटपुट ये होंगे। समझिए बात। सही। यस सर। बन जाएगा बट इट विल बी अ डिफरेंट मॉडल। इस मॉडल को हम ये नहीं कह सकेंगे। हम ये मॉडल बिल्कुल फिक्स होगा इन फीचर्स के ऊपर। यस इवन सर। क्या, तरतीब भी नहीं चेंज कर सकते, सीक्वेंस ऑफ अच्छा। वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तो पैटर्न किया है ना उसने। अब यस पैटर्न में सर। उड़ा के यहाँ ले आऊँ, थर्ड सीट को यहाँ ले आऊँ, तो पैटर्न तो फिर गड़बड़ करने लगेगा ना। तो पैटर्न जो है, जिस पैटर्न की जिस रेंज से वैल्यूज आ रही है, वो देख रहा है कई बार ये प्रेगनेंसीज की जो रेंज है वो 1 से लेकर 10 तक आ रही है। अब प्रेगनेंसीज में अगर जो है वहां पर 54 लिखा हुआ आ जाए, एज यहाँ कर दो, वो तो परेशान हो जाएगा, बोले ये क्या मजाक है। ठीक है। तो हमने डाटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा,
जिस तरह भी करना है तो हमें वो डाटा वैसे ही रेडी करके उसी तरह उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। थिंक लाइक मॉडल इज अ चाइल्ड। आप समझ लेंगे चाइल्ड को ट्रीट कर रहे हैं, एक बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसी तरह जो है वो काम करना पड़ेगा। चल रहे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो उसकी करा ली, तो मैं देखता हूँ कि ये ट्रेनिंग में जो है ना वो कितना अच्छा है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसकी ट्रेनिंग के बाद इसकी प्रिडिक्शन निकालता हूँ ट्रेनिंग के ऊपर। ये अब मैं इसको कह रहा हूँ प्रिडिक्ट करो। मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, कह रहा हूँ वही वाले लेबल्स प्रिडिक्ट करो, ये सारे इनपुट लो और ये लेबल्स प्रिडिक्ट करो। तो मेरे पास ओरिजिनल ट्रेन में पड़े हुए हैं, उससे मैं एक्यूरेसी निकालूंगा। देखना अभी जरा, प्रिडिक्ट करो, ये उसने ट्रेनिंग पे प्रिडिक्ट किए ये लेबल्स, और एक हमारे पास ओरिजिनली ट्रेनिंग में मौजूद है ये वाई ट्रेन। हम दोनों को कंपैरिजन निकालते हैं इस तरह से। अब एक तरफ सॉरी टेस्ट रख दिया मैंने, वाई ट्रेन और वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, देखो ये कह रहा है पहला वाला बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, दूसरा बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, तीसरा बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, चौथा बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, इस पे गलत हुआ है। तो सारे हमें नजर नहीं आ रहे, कहीं सही कहीं गलत, सब चल रहा है। तो मैंने एक यहाँ प्रोसेस बना लिया, मैंने कहा भी दोनों लेते रहो और मुझे चेक करके बताओ कितने सही प्रिडिक्ट किए हैं कितने गलत प्रिडिक्ट किए हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर आ रही है इसका मतलब प्रिडिक्शन सही है, और ये दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट आ रही है इसका मतलब प्रिडिक्शन जो है वो गलत है। तो जब सही होगा तो हमने कहा राइट में एक का इजाफा कर देना, और गलत होगा तो गलत में एक का इजाफा कर देना। अब हमने यहाँ पर इसको चलाया। वैसे ये काम फंक्शन से हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के मैंने सिर्फ उससे किया हुआ था, सिर्फ समझाने के। तो अब काउंट राइट देखते हैं कितना एक्यूरेसी। यहाँ भी जनरेटिव एआई लगी है, काउंट अंडरस्कोर राइट, 144 सही जवाब दिए उसने, और काउंट अंडरस्कोर रॉन्ग, 87 जो है वो गलत जवाब। टोटल हमारे पास जो 253 समथिंग थे। अब एक्यूरेसी लेवल निकालने के लिए क्या करूंगा, राइट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये मुझे बता देगा कितने परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट है। 62% एक्यूरेसी है बस। सर हम इसकी एक्यूरेसी किस तरह इंक्रीज करेंगे? अब अभी इंक्रीज को छोड़ दो, इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल में यहाँ पर पैरामीटर्स में चेंजेस करेंगे। जो हमने मॉडल सिलेक्ट किया है ना, दिस वन, यहाँ पर मॉडल भी चेंज कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स भी यहाँ डाल सकते हैं डिफरेंट किस्म के। यहाँ ये पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं, ये अपडेट करेंगे तो फिर ये मॉडल की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ पैरामीटर की ट्यूनिंग करते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर की ट्यूनिंग करते हैं, तो उससे मॉडल जो है वो फिर अच्छा होना या और खराब होना जो भी होगा उसके साथ हो जाए। अब ये तो ट्रेनिंग, ये काम हुआ है अभी ट्रेनिंग के अंदर। अभी हमने टेस्ट डेटा तो दिया ही नहीं, अब टेस्ट पे चेक करते हैं। टेस्ट के लिए अच्छा, ये हमारे पास ये सारे रिजल्ट जो आए हैं ना, ये सारे रिजल्ट हम इससे भी निकाल सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर, ये सब हमें निकाल के दे देता है। वाई ट्रेन, वाई प्रोडिक्ट, वाई ट्रेन, वाई प्रोडिक्ट। ठीक है, ट्रेंड हो गया। अच्छा, क्या है 76% हमारे पास यहाँ वाई ट्रेन, वाई प्रोडिक्ट। हमारा कुछ हमने गलत किया, 62 आ रहा था, अभी ये दिखा रहा है कि 76% है भाई। चलो ठीक है जो भी है, ठीक है। अब टेस्ट डेटा के लिए जो है
वो हम क्या करेंगे, यही वाली प्रोडिक्शन मैं टेस्ट डेटा के लिए चला रहा हूँ। आप लोगों को कम कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप आउटपुट पे ध्यान दें बस, कि जो हमने क्या क्या स्टेप करना, यही वाली चीज अब मैं किस पे करूंगा, टेस्ट डेटा पे करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेन नहीं दूंगा बल्कि टेस्ट दूंगा, और इसका टेस्ट लूंगा। टेस्ट लेने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब मैं यही वाला काम, जो कंफ्यूजन डायरेक्ट रिजल्ट निकालने वाला है, यही मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ट्रेन के बजाय टेस्ट के साथ। वाई टेस्ट, ये वाई टेस्ट, ये ओरिजिनल वाला टेस्ट है। ये वाले रिजल्ट हैं जो नीचे वाले, जो हमने अलग किए, ये वाले रिजल्ट जो हमने यहाँ पर अलग किए थे ना, ये ब्रेक करके जो हमने अलग किए। वाई टेस्ट, ये इनपुट डेटा एक्स, और इसके वाई, एक्स इनपुट दे दिया हमने, एक्स टेस्ट। वाई टेस्ट ओरिजिनल हमने रखा हुआ है ताकि हम उसको कंपेयर करके निकालेंगे। वाई टेस्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अभी हटा देता हूँ मैं, सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर निकालता हूँ। वाई टेस्ट, वाई टेस्ट, ये 77%, यानी ट्रेनिंग में कितना था, 76.35, और टेस्टिंग में उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये मॉडल जो है वो कैसा है, कैसा मॉडल है बताओगे? आउट अंडर फिट। अंडर अंडरफिट। अंडर फिट मॉडल है। इसको भी बहुत जरूरत है कि इसके अंदर ट्यूनिंग की जाए, और इसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो है वो कहाँ लेके जाए जाए, 90s में लेके जाई जाए। अभी ये अंडर फिट मॉडल है। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारी मॉडलिंग जो है वो वर्क करती है, हम निकालते हैं। और हम आइंदा से जब प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तो हम कैसे देंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे मॉडल डॉट, अभी तो हमने खाली नंबर्स में देख लिया ना, एक्चुअल तो हमने देखा ही नहीं। क्लास, हमारे मॉडल का नाम है क्लासिफायर, क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट। इसको मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, इसको मैं डाटा प्रोवाइड करूंगा। वो मैं डाटा फॉर्म से ले सकता हूँ, HTML का फॉर्म बनाऊं, उससे डाटा रिसीव करूं, वो डाटा वेरिएबल में सेव करके मैं यहाँ पर जो है वो पास ऑन कर दूं। ठीक है, क्या क्या पास करना है हमने, हमने पास करना है लेट मी सी, क्या क्या तरतीब थी, ये तरतीब, इसी में से कोई डाटा ले लेता हूँ, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये डाटा ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मॉडिफाई करके तो मैं दे रहा हूँ। अब बताओ जरा, ये फॉर्म से इनपुट ले सकता हूँ, फॉर्म बना के। चलो भाई, काफी हो जाओ, काफी। तो इसको मैं ऊपर से ले आता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ एज। हम इसका इंटरफेस बना सकते हैं फॉर्म बना के, तो वैल्यूज की शक्ल में, कॉमा, आइडेंटिफाई, कॉमा, एरे की शक्ल में देना है, लिस्ट की शक्ल में। जीरो, 0.35 बने, 0.35। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। अब ये मुझे रिजल्ट बताए प्रिडिक्ट करके, क्या आ रहा है अभी 1। ये कह रहा है इसको डायबिटीज है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो क्या कर सकता हूँ, अब मैं सिंपल कह सकता हूँ भाई यहाँ पर कि भाई वैसे जैसे हम जावा उसमें जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग फॉर्मेट करते हैं बैक टिक्स लगा के, पाइथन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इफ मैं सिंपल इसका जो रिजल्ट है वन हो जाए तो कह दे भाई डायबिटीज है, else कह दे नो डायबिटीज। बस सिंपल वही काम, रिजल्ट वहां से प्रेडिक्ट करके आएगा और वो बता देगा उसको कि भाई ये जो है डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एक है बंदा जिसको 4 दफा प्रेगनेंसी है, बंदी है, बंदा कह रहा हूँ। ठीक है, और उसकी एज, एज का पैरामीटर कौन सा था, ये जरा कॉलम भी ले लो, भूल जाते हैं। ये कॉलम्स है ताकि वैल्यू अपडेट करते हुए पता होगा हमें कितनी वैल्यू डालनी है। ठीक है, दूसरा ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा के जो है ना मैं 100 कर देता हूँ। ब्लड प्रेशर बहुत कम है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं। स्किन थिकनेस सही है, इंसुलिन लेवल ये है, BMI 26.6 है, इसको थोड़ा मोटापा बढ़ा देते हैं इनका। एज जो है वो और बढ़ा देते हैं 45। और इससे पूछते हैं भाई अब ये इस बंदे को क्या है, कह रहा भाई इसको भी डायबिटीज है। अगर मैं एज कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, और नो प्रेगनेंसी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, ठीक है, BMI भी मुझे लग रहा है नॉर्मल। ऐसे बंदे को क्या होना चाहिए, बता लग नहीं रहा कि होना चाहिए, इसको भी कह रहा है डायबिटीज। अब ये हमें बाहर लग रहा है कि डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मॉडल की एक्यूरेसी लेवल जो है सिर्फ 76% है, तो चांसेस हैं कि रिजल्ट जो है अभी ये गलत देगा, रिजल्ट जो है वो अभी गलत देगा। लेकिन ओवरऑल आपको प्रोसेस जो है वो सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। हमने देख भी लिया कि मशीन लर्निंग मॉडल या किस तरह जो है वो बन रहा है, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर हो रहे हैं, और प्रोडक्शन जो है वो कैसी निकल रही है, डाटा पास हो रहा है। कोई सवाल इसके अंदर है तो करें, ताकि फिर मैं अगली बात शुरू करूं कि अब हम क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। नो सर। नो सर। सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। स्टेप्स हमने सर देखे, ट्रेनिंग कैसे होगी, टेस्टिंग कैसे होगी, मॉडल सिलेक्शन होगा, ब्रेक होगा, एक्यूरेसीज होंगी, लेवल होगा, गुड हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, हम मॉडल नहीं बनाएंगे। क्या, इस वाले कोर्स में हम मॉडल नहीं बनाएंगे, लेकिन अब एटलीस्ट मॉडल नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पता चल गया है कि व्हाट इज अ मॉडल। ठीक है, व्हाट इज अ AI मॉडल है क्या। ठीक है, यस सर। यस सर, थोड़ा अब बहुत अंदाजा हो गया हम बस। क्या हम क्या करेंगे, वी विल यूज वी विल यूज रेडीमेड मॉडल्स। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम रेडीमेड मॉडल्स यूज करेंगे।
ये जो चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी है, चाहे वो 3 हो या 4 हो, ये एक, बस खत्म होने वाली, ये एक रेडी मॉडल है जो किसने बनाया है? किसने बनाया भाई? सॉफ्टवेयर ओपन एआई। इंजीनियर। ओपन है उन्होंने। OpenAI। हम इस रेडी मॉडल को ही यूज करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो बनाएंगे। इसको टेक्निकल जबान में, जो मैं रेडी मॉडल कह रहा हूँ जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आम जबान में बात समझ में आए। टेक्निकल जबान में इसको कहते हैं कि हम प्री ट्रेंड मॉडल लेंगे। क्या लेंगे? एक ऐसा मॉडल लेंगे जो हमारे लिए पहले से ही किसी ने ट्रेन किया हुआ है। चैट जीपीटी हम इस्तेमाल करेंगे या चैट जीपीटी के एपीआई यूज करके हम अपना चैटबॉट बनाएंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दीज स्टफ्स, ये सब नहीं करने वाले। ये काम हमारे लिए किसने करके रखा हुआ है? किसने किया हुआ है? चैट चैट जीपीटी ने। जीपीटी ने। चैट जीपीटी ने नहीं। चैट जीपीटी तो खुद एक मॉडल है। ये काम हमारे लिए ओपन एआई ने ऑलरेडी परफॉर्म करके ये मॉडल जो है वो क्या कर दिया है, इसको सेव कर दिया है। सर ये जो मॉडल बनाने के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए होती है, ये इंसान बना सकते हैं कि नहीं, मतलब? वो नहीं बना सकता यार, अभी आपके सामने मॉडल बनाया नहीं, डायबिटीज बताने का नहीं बताने का ठीक है, ठीक है सर। बताया ना। सही है सर। सर इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है सर इंसान? यार क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मॉडल पढ़ना तो, बनाने के लिए। पढ़ने तो बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। तो ये है कि मैथ्स आनी चाहिए सर। हाँ, मैथ्स सर आनी चाहिए इनको मॉडल बहुत बनाने सारी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हम मॉडल सेव कर लेंगे। सेव करके हम मॉडल को जो है, मुझे उसका पैरामीटर याद नहीं आ रहा, फंक्शन कौन सा सेव करने का, मॉडल डॉट सेव होता है समथिंग, जो भी होता है, चलो देख लेंगे। सेव करने के बाद मैं एपीआई बना के आपको सेल कर सकता हूँ, जिस तरह ओपन एआई देख रहा है एपीआई। तो हम प्री ट्रेन मॉडल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और प्री ट्रेन मॉडल जो है, समझना मेरी बात जरा गौर से। अब मैं, मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है या मेरी एक चाय की दुकान है, होटल है चाय का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा चैटबॉट बना लूँ कि भाई उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आए या जो भी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए हो मेरी प्रोडक्ट्स से मुतालिक, मेरी चीज़ों से मुतालिक, तो वो चैटबॉट जो है वो खुद ही डील कर ले कस्टमर को। ठीक है, वो वो चैटबॉट जो खुद ही डील कर ले। कोई पूछे भाई कौन कौन सी चाय आपके यहाँ अवेलेबल है, हाँ भाई ये अवेलेबल, कितने प्राइस है, ये इतने की, अच्छा भाई कब तक डिलीवर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, प्राइस कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारी बातचीत कर ले। कैसे बनाते हो, क्या करते हो, सारी बातें जो है ना, मेरा मॉडल जो है वो एज अ ह्यूमन रिप्लेसमेंट वो सारी बातें पूरी कर ले। तो अब मसला ये है, तो क्या इन सारी बातों पर भी, मेरा जुमला सुनना गौर से, क्या इन सारी बातों पर भी चैट जीपीटी का मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है? नो सर। नहीं हुआ हुआ ना? हुआ हुआ है? हाँ भाई, नहीं हुआ ना सर, उसको ट्रेन करना पड़ेगा सर। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ। वो तो उसकी ट्रेनिंग पीछे 2022 तक की हुई भी, प्लस प्लस वो हर चीज पे ट्रेंड नहीं हुआ हुआ। हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मॉडल जो है वो ट्रेन नहीं हुआ हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम प्री ट्रेन मॉडल लेते हैं, ठीक है, प्री ट्रेन मॉडल लेते हैं और इस मॉडल को आगे से क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? फाइन फाइन ट्यून। ट्यून करते हैं
या रीट्रेन करते हैं, यू कह लें आप, ऑन आवर ओन प्रॉब्लम या डोमेन। हम अपने मसले पर उसको क्या कर देते हैं, ट्रेन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बातें करना तो जानता है ना, बस उसको सिर्फ क्या चीज सिखानी है, अपना डोमेन सिखाना है। ये बात सबकी समझ में आ रही है आसानी से, जो बात यस सर। जुमला में, क्योंकि पकड़ में देर में आती है। ये क्या बात हो गई, देखो ये बात बिल्कुल ऐसी होती है फाइन ट्यून के अंदर कि एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में रोजाना बहुत सारे लड़के आते हैं और ग्राउंड में रनिंग करते हैं, और करते 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 वो इतने जबरदस्त रनिंग में ट्रेन हो गए, 5-6 चक्कर ग्राउंड के लगाना तो कोई मसला ही नहीं। ठीक है, अच्छा वो सारे के सारे क्या है, अब रनिंग कर करके अच्छे ट्रेन हो गए। अब उनमें से किसी भी लड़के को मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कोई फुटबॉल खेलना चाहे तो उसको अब फाइन ट्यून करूंगा किसके ऊपर, दौड़ना तो आ गया उसे, स्टेमिना भी बन गया, अब सिर्फ फुटबॉल खेलने पे फाइन ट्यून कर दो उसे, तो रेडी है फुटबॉलर। एक लड़के को जो है वो फुटबॉल नहीं खेलनी, बल्कि उसे तो आर्मी में भर्ती होना, तो ठीक है भाई, स्टेमिना बन गया, दौड़ सकता है ये, तो चलो कि तू उधर चला जा। एक लड़के को फुटबॉल नहीं खेलनी थी, उसे तो हॉकी खेलने, चलो हॉकी ग्राउंड में चला गया। तो बेसिकली अब वो क्या है, चैट जीपीटी जो है मॉडल है, हम क्या करेंगे, उसे फाइन ट्यून करेंगे अपने डोमेन के अंदर, क्योंकि उसे बेसिक काम आता है और बहुत अच्छे से आता है। बेसिक काम जो है वो आता है और बहुत अच्छे से आता है, लिहाजा हम उसको क्या करेंगे, अब अपने अपने डोमेन्स में फाइन ट्यून कर लेंगे, ताकि वो हमारा वाला काम जो है वो सीख ले। सर ठीक है, सर ये हमारे डोमेन के बाद, मतलब जब हम इसको ट्रेन कर देंगे कि हमारे डोमेन में काम करे, तो उसके बाद ये हमारे डोमेन के बाहर भी काम कर कर पाएगा कि नहीं? जितनी, अगर अगर अब आपका डोमेन जो है ना वो फुटबॉल खेलने का है, समझना, अब फुटबॉल खेलने में दौड़ना इन्वॉल्व है, तो दौड़ने वाला काम प्लस फुटबॉल वाला काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं यार फुटबॉल तुम तो खेल रहे हो, साथ साथ जो है ना तुम चाय भी बनाओ, अब वो तो उसके डोमेन में पीछे था ही नहीं, दौड़ में सीखा ही नहीं था चाय बनाना, तो वो कैसे करेगा। तो इन सर तो चीजों में ये वो, भी हम सिखाएंगे। हाँ इस पे भी ट्रेन कर दो उसे आगे, इस पे भी ट्रेन कर दो आप। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी का मॉडल है, वो आपसे टेक्स्ट में ही बातें करता है, कोडिंग में भी रिजल्ट देता है, सब कुछ देता है, उसे चाय बनाना कैसे, चाय कैसे बनाऊंगा ये भी बता देता है, तो वो उन सब चीजों पे ट्रेन हुआ हुआ है, उन सब चीजों पे ट्रेन हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक जो है वो हम 2 दिन में पहुंच गए कि हम जो है वो क्या करेंगे। ठीक है, हम ट्रेन मॉडल मॉडल को हम लोग ट्रेन एआई यूज करेंगे। करेंगे, हम डायलॉग फ्लो यूज करेंगे, डायलॉग फ्लो भी जो है ना वो उसका है, डायलॉग फ्लो का जो है वो प्लेटफॉर्म है, ये यूज करेंगे हम मुख्तलिफ। ये सब क्या है, ये सब जो है वो प्री ट्रेंड मॉडल्स होंगे, जिनको हम क्या कर रहे होंगे, अपने डोमेन के अंदर ट्रेन कर रहे होंगे। आई होप सो, मुझे अच्छी उम्मीद है कि आपको ये पिक्चर अब जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई है कि यस व्हाट, सर। कहाँ से लेके हम कहाँ पर आए हैं और क्या चीज है मॉडल और एआई और मशीन लर्निंग, और हम बेसिकली अब जब हम ये यूज कर रहे होंगे तो बेसिकली हमारे जहन में अब वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ये काम शुरू कर दें तो शायद ये वो हमें इतनी तसल्ली बख्श जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी हो गया, टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हो गया, फाइन ट्यूनिंग का भी हो गया, मॉडल की एक्यूरेसी का भी हो गया, ओवर फिटिंग का भी हो गया,
डेटा इनपुट आउटपुट्स का भी हो गया, डोमेन्स ऑफ मॉडल ट्रेनिंग भी हो गया। अब हम इंशाल्लाह जो है ये हम हर क्लास में नहीं शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है ना एक क्लास जो है वो इसके ऊपर चलाएंगे, एक क्लास के ऊपर हम अपना नोड वगैरह और ये सारी चीजें जो हमने आगे कवर करनी है उसके ऊपर चलते रहेंगे। ओ खुदा और जो सिलसिला चलता रहेगा ताकि बोरियत ना लगे आपको और आपका काम जो है वो चलता रहे।